लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं जनाब मोहम्मद ताहिर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपका ये काम देख के, आपकी खिदमत देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सर हमारे लोग सिर्फ बेशतर हम ऐसे करते हैं कि अपने मसाइल जो हैं उनको दूसरों के कंधे पर रख देते हैं, दूसरों पे थोप देते हैं, और शिकवे शिकायतें हमारे कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आपने ये जो शिकवे शिकायतें नहीं की, बल्कि अपनी मदद आपके तहत आपने ये इतना बड़ा स्टेप लिया। तो डेफिनेटली जब कोई बंदा काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स है, वजह होती है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिससे आप सीखते हैं, हिम्मत पैदा होती है और एक जज्बा आपके अंदर पैदा होता है। तो ये काम करने का जज्बा आपको कहाँ से आया, कैसे इब्तिदा हुई इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वट्टू साहब, ये 2011 की बात है। हमारे यहाँ पे करीब एक गांव है 14 चक। वहाँ के स्कूल के एक टीचर यहाँ पे कड़याल में पढ़ाने आते हैं। उनके बच्चे को रात को मसला बना तो उन्होंने गाड़ी की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई कार नहीं मिली, कोई एम्बुलेंस तो इस इलाके में थी नहीं। तो काफ़ी परेशानी हुई। सर्दियों की रातें थीं, धुंध पड़ी हुई थी। वो अपनी मिसेज़ के साथ अपने बच्चे को रात को 10-11 बजे शाहकोट हॉस्पिटल लेके गए। अगले दिन जब ये वाक़या हमें पता चला, हम 2-3 लोग थे, दोस्त बैठे हुए थे, तो वहाँ से ये तहरीक हमें पैदा हुई कि क्यों ना हम ये अपने इलाके के लिए कुछ इस तरह के काम कर जाएं कि आने वाली नस्लें हमें याद रखें। मैं ख़ुसूसी तौर पर इसमें ज़िक्र करना चाहूँगा, आजकल तो वो यहाँ से शाहकोट शिफ्ट हो गए हैं। जनाब प्रोफेसर इमरान लोधी साहब इंग्लिश के प्रोफेसर हैं शाहकोट कॉलेज में, और मास्टर ज़फ़र साहब जो हमारे मकामी स्कूल में टीचर हैं यहाँ पे। तो ये हम दोस्त आपस में बैठे थे, तो ये हमारे जहन में वहाँ से ये तहरीक पैदा हुई कि हमें अपने इलाके के लिए, स्पेशल गांव के लिए और फिर पूरे इलाके के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे जिस तरह ये दोस्त को मुश्किल पेश आई कि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, गाड़ी तक नहीं मिली जाने के लिए, तो वो मोटरसाइकिल पे गए। तो हम क्यों ना कोई ऐसा काम करें जिससे गांव के अंदर, इलाके के अंदर बेहतरी आए, हम अपने इलाके के लिए एम्बुलेंस का क़याम कर सकें। फिर ये बात हमने, हमारे ही एक और दोस्त हैं उमैर जावेद साहब, वो सीनियर लाइब्रेरियन हैं NFC फैसलाबाद में, उनसे शेयर की। तो ये हम चारों दोस्तों ने फिर बैठ के इसकी प्लानिंग शुरू की कि इसको कैसे किया जाए। फिर हमने ये बात अपने और दोस्तों से की, जिस तरह खालिद फ़ारूक लोधी साहब हैं, अकरम अंसारी साहब हैं, मास्टर लियाकत साहब हैं, एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त टीचर, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, मास्टर सलीम साहब, वो पायनियर्स में थे हमारी सोसाइटी के। वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और हमारे एक और दोस्त टीचर हैं मास्टर तारक साहब। जब ये मामला हम इन दोस्तों के सामने हमने ये चीज़ रखी, तो सब दोस्तों ने बहुत इसको अप्रीशिएट किया कि हमें वाकई इस सोसाइटी का, कोई इस तरह की सोसाइटी का क़याम अमल में लाना चाहिए जिससे हमारे इलाके की बेहतरी हो। इस तरीके से ये हम में तहरीक पैदा हुई और हमने इस पे बाकायदा काम शुरू किया। सर आपकी बातों से लग रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके साथ एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, तो मुझे लग रहा है जैसे अल खैर वेलफेयर सोसाइटी से उसको टीचर्स की सोसाइटी कहा जाए, वो भी ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मोस्टली जो हमारे जो दोस्त हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। उसके अलावा फिर हमने, चूँकि वो दोस्त तो थे ही, लेकिन हमने फिर यंग जनरेशन को भी इसमें ऐड किया। वो उसमें तो अभी स्टूडेंट हैं कुछ इस तरीके से कि हमने इसको आगे लेके चलना है, तो क्योंकि हमने सारी उम्र तो इसको नहीं देखना, फिर वो यंग जनरेशन जो ऊपर आएगी तो फिर वो इसको संभालेगी। तो स्टूडेंट्स को आप इनकरेज कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं तो इसके अंदर शामिल हों। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को हम इनकरेज कर रहे हैं। ये जो शुरू में जब हमने ये बनाई थी, 2011 की बात है, तो उस टाइम, उस मौके के लिहाज से हमने इसमें सिर्फ 17 मेंबर्स की गुंजाइश रखी थी कि इसमें जो एग्जेक्टिव बॉडी होगी उसके अंदर सिर्फ 17 लोग शामिल होंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा भी अपना माइंड चेंज हुआ कि नहीं, इसमें इलाके के और लोगों को, लड़कों को शामिल करना चाहिए। तो अब ये इसकी अनलिमिटेड जो है वो तादाद है, कोई भी दोस्त इसमें शामिल हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह गांव के बहुत सारे यंग जो बच्चे हैं वो इस सोसाइटी में हमारे साथ अब मौजूद हैं, जो हमारे साथ शाना बिशाना काम कर रहे हैं।
नाज़रीन, आपको बताते जाएँ ये अलखैर वेलफेयर सोसाइटी में मेंबर्स जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं और इन्होंने अपना एक पूरा मेकनिज़म जो है उसको तरतीब दिया। उसके अंदर तरीका इंतखाब जो है वो लिखा है, वोटिंग का तरीका लिखा है, उसके बाद फ़ंड रेजिंग का तरीका लिखा गया है और इसका बाकायदा जो है 3 मंथ बाद जो है इसकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो शाया की जाती है। तो ये ट्रांसपेरेंट होना जो है इसके मैं समझता हूँ कि इस सोसाइटी की जान है। तो कोई भी सोसाइटी जो है वो जितना उसका निज़ाम ट्रांसपेरेंट होगा उतनी सोसाइटी जो है वो ज़्यादा अरसा तक चल सकेगी और इलाका की खिदमत कर सकेगी। सर ताहिर साहब, आपसे मेरा अगला सवाल है जो कि मैं समझता हूँ हर बंदे का यही सवाल होगा कि कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन करना मुश्किल होता है। तो इब्तदाई तौर पे जब कोई काम शुरू किया जाता है ना तो उसके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली ऐसे काम जिनमें फ़ंड रेजिंग करनी पड़ती है। तो लोगों के सामने जाके हाथ फैलाना मांगना मुश्किल काम है। तो ये कैसे आपने किया और कौन सी मुश्किलात को आपने फ़ेस किया था? भट्टू साहब, इसमें जो सबसे पहले तो मैंने ये आपको पहले भी बताया कि हम 3 लोगों ने ये शुरू किया था, फिर हमने चौथे दोस्त से बात की तो वो शामिल हो गए। बाकी 17 मेंबर्स तक हमको ले जाते हमें इस सोसाइटी को चंद माह लग गए। जो हमारे इस मौजूदा दौर में जो हमारे साथ मेंबर हैं उनको मोटिवेट करने, उनको तरीका समझाने में, बात करने में कि हम ये करेंगे, हमारा ये प्लान है, गांव के अंदर हम ये करेंगे, हम MP MN से जाके मिलेंगे, ग्रांटें लेंगे, ये वो। तो इस तरीके को ये हमें काफ़ी मुश्किलात आई दोस्तों को, अपने दोस्तों को जो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ जाके दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उनको पहले मोटिवेट करने में हमें भी मुश्किलात पेश आईं। जब वो दोस्त मिल गए उसके बाद इसका फ़ंड रेजिंग का तरीक़ाकार हमने ये रखा है कि जो हमारे सोसाइटी के मेंबर्स हैं, रेगुलर मेंबर्स हैं, हम सिर्फ उनसे फ़ंड लेते हैं, उनके अलावा दूसरे हम किसी से फ़ंड नहीं लेते। इसकी फ़ंड रेजिंग हम खुद करते हैं। जितने भी हमारे ये मंसूबाजात हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जेब से कर रहे हैं। सर अगला सवाल आपसे ये है कि आप जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली बाय सेल्फ तो आप इससे सेटिस्फाई, लेकिन क्या आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इलाका के लोग हैं, क्या आप इस काम से वो भी मुतमिन हैं या किसी जगह पे कहीं पे आप पे एतराज़ किया गया, किसी को उंगली उठाई गई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, गांव के दोस्तों की, दीगर जो साथ देहात हैं उन सब की, कि जो भी हमने कभी यहाँ पे हमने जब एम्बुलेंस ली थी तो हमने इसका बाकायदा इफ्तिताह करवाया था और साथ के जो 7-8 देहात से वहाँ से लोगों को दावत दी थी, लोग आए, उन्होंने अप्रीशिएट किया। फ़िलहाल हमें अभी तक कोई इस तरह का मौका नहीं आया कि जो दोस्त जो हैं वो हमसे नाराज़ हों या हम पे कोई एतराज़ करें। जब भी हमने उनको आवाज़ दी है तो सारे इलाके के लोग या हमारे गांव के लोग वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं हमारा साथ देने के लिए। नाज़रीन, ये लोग हमारे लिए मशाल राह हैं, मीनार नूर हैं और रोल मॉडल हैं। इनको देख के हमें अपनी सोसाइटी के लिए जो हम खुद कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे कोई शेर है कि शिकवा ज़ुल्मत शब से बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाए जाते हम, तो इन लोगों ने एक शमा जला दी है। तो मेरे जो नाज़रीन हैं मोटिवेशनल हाईलाइट्स चैनल के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी जिस जगह पर रह रहे हैं तो अपनी लोकेलिटी के लिए अपने तौर पे आप कुछ करके जाएं, लोगों की तरफ मत देखें। आप जिस जगह पर बैठें वहाँ पे कोई ना कोई शमा जला दें, बूटा लगा दें ताकि आने वाले लोग उसके साए में बैठें, उस रोशनी से फ़ायदा हासिल करें। अगर हम शिकवे करते रहेंगे तो सोसाइटी किसी सूरत भी बेहतर नहीं हो